डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। ये चैनल आपका अपना बना दिया आपने वर्ल्ड के सबसे बड़े चैनल में से एक, वास्तुशास्त्र की दुनिया में। और इसमें आता है सब कुछ वो जिसको आप ढूंढते हैं बड़ी शिद्दत से। धमाल मचाता है, धमाका करता है मेरा चैनल, और हर वीडियो इसके अंदर होता है अपने आप में सुपर स्पेशल। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त उन सब के लिए जो सोते हैं बेड के ऊपर। हाँ, हंसे आप, सर सभी सोते हैं बेड के ऊपर, लेकिन एक काम ऐसा होता है कि एक चीज ऐसी होती है जो आपसे गलती हो सकती है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। कहीं वो गलती आप तो नहीं करते? देखिए आज का टॉपिक, इस दिशा में रखा है बेड तो बर्बादी तय है। कौन सी दिशा है? ये हुआ क्या था कि मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था पटना में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति व्यापारी, उसने अपने बेटे की शादी करी, और बेटे और बहू का जो कमरा था वो उन्होंने बनाया ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, पूरब उत्तर में। और उस ईशान कोण के भी ईशान कोण में डाल दिया बेड। और फिर उसके बाद में जो कुछ हुआ वो बातें बताने की नहीं होती, अच्छा नहीं रहा। खैर, समय रहते उन्होंने मुझे बुला लिया, साइट पर गया मैं, पूरा दिन मेरा वहाँ पर लगा, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल उनका भवन था, बहुत बड़े पैसे वाले लोग, और कोठी बना रखी थी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त। आंगन भी बहुत बड़ा था, शायद मेरे ख्याल से 1200-1300 गज में उनका जो है पूरा मकान था। कितना आसान था, मैंने उनसे कहा कितना आसान था, यहाँ पर आपने क्यों इनको कमरा दे दिया और यहाँ पर बेड क्यों डाल दिया आपने? तो बोले कि हमें तो किसी ने कहा था कि यहाँ पे डालो, पवित्र जगह होती है तो अच्छा रहेगा। पवित्र जगह पर ही थोड़ा होता है कि वहाँ पर आप जो है पति पत्नी वहाँ पर रहें। आपको बता देते हैं हम देसी भाषा में सुनोगे ना मेरी बात को। देसी भाषा में ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है ये देवस्थान होता है। देवस्थान का मतलब जो पवित्र एनर्जी वहाँ पर आती है, ऊर्जा वहाँ पर आती है। आप योगा करें, वहाँ पर पूजा पाठ करें, धर्म कर्म करें, अध्ययन करें, अध्यापन करें, वहाँ पर लाइब्रेरी बनाएं, योगा करें, जितने भी काम होते हैं, पूजा करें, ध्यान करें प्रभु का, वो सब होता है देवस्थान। और देवस्थान में वहाँ पर जाए पति पत्नी, खास तरीके से जो यंग होती है, जो कपल होते हैं, नौजवान जो होते हैं, उनको वहाँ पर सोना मना होता है, नहीं करते, वहाँ पर नहीं सोना चाहिए। किस लिए? कोई ऐसा तो नहीं वो गंदे लोग हैं, लेकिन सही बात आपको बताऊं कि इस कोने में नॉर्थ ईस्ट में जो सेक्स एक्टिविटी होती है, जो पति पत्नी का मिलन है, वो वहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। इसीलिए वहाँ पर जो है इसको कमरे को नहीं बनाते। और जो कमरा आपने बनाया जहाँ पर आप सोते हैं, वहाँ पर भी उस कमरे के भी ईशान कोण को ध्यान से देख लेना। ये देखिए, लॉजिक की बात करता हूँ मैं, बिना लॉजिक बात नहीं करता कभी भी। और तभी तो कहता हूँ जितने वास्तुशास्त्री मेरी वीडियो देखते हैं, एक एक नोट्स बनाते चले जाते हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं वो। हर बात का जवाब उनके पास होता है भरी सभा में बताने के लिए। ये देखिए बेड आपका, ये अगर आपका बेड, ये देखिए आपका, अगर आपका बेड आपके कमरे के दक्षिण पश्चिम के बजाय उत्तर पूर्व दिशा में रखा हुआ है तो सावधान हो जाइए, यानी ईशान कोण में। अब देखिए, एक तो हुआ कि आपका कमरा ईशान कोण में हुआ, ईशान कोण के ईशान कोण में बेड डाला, तो इसका मतलब एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक, अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, अब कमरा तो आपका ईशान कोण में नहीं है, कमरा तो कहीं और है आपका, मान लिया दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम में, दक्षिण में, कहीं पर भी है बेडरूम, लेकिन उस कमरे के ईशान कोण में आपने बेड डाला हुआ है, तो दो नुकसान एक साथ आपने किए। नंबर 1, एक तो यह है कि उस कमरे का जो ईशान कोण था वहां पर जाना आपके लिए ठीक नहीं, वहां पे बेड डालना ठीक नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ईशान कोण में अगर आप बेड डालते हैं तो इसका मतलब आपने उत्तर पूर्व को भारी भी कर दिया। वास्तु हमेशा मैक्रो टू माइक्रो चलता है। पहले मेरे देश का वास्तु, फिर मेरे शहर का वास्तु, मेरे मोहल्ले का, मेरे सेक्टर का, फिर मेरे पूरे प्लॉट का, प्लॉट के बाद घर, घर के बाद मेरा कमरा, ऐसे चलता है वास्तु। इसका मतलब यह है कि जो आपका कमरा बनेगा उस कमरे के में भी तो 4 दिशाएं बन जाएंगे ना, वही पंचतत्व तो वहां भी बन जाएगा, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो वहां पर जाए जल तत्व के स्थान पर अगर आप पति पत्नी का वो डालेंगे, बेड वहां पे रहेगा, तो वो भी कंफर्ट नहीं देगा। अब देखिए क्या क्या होगा, आपके मन में आए कि भारद्वाज जी क्या क्या हो जाएगा अगर हम ईशान कोण में रहेंगे, पूर्व उत्तर में रहेंगे, तो हमारे साथ क्या क्या होगा। देखिए, ऐसा कोई गजब नहीं हुआ करता, कोई कमाल हो गया, मार धाड़ हो गई, आग लग गई, फट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। लेकिन वास्तु धीरे धीरे काम करता है, सबल एनर्जी होती है, सॉफ्ट एनर्जी होती है। ऐसा करने से क्या होगा, ईशान कोण में रहने से इससे जीवन में लगातार तनाव, बीमारियां और आर्थिक हानि हो सकती है। रिलेशन की समस्या भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा आती है। ये रिलेशन की, पति पत्नी के बीच जो रिलेशन है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनता ही नहीं, बहुत समस्या आती है। तीसरा क्या होता है, अगर कमरा भी पूर्वोत्तर के ईशान कोण में तो तुरंत एक्शन लो आज और अभी।
नहीं कर पाओ तो उस कोने से तो कम से कम सरका दो, इतना तो कर दो कम से कम। भारद्वाज जी ने आपको बताया, मैं आपके भले के लिए बोलता हूँ। साथियों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको फैला देना मेरे वीडियो को। और साथ में अगर पहली बार आए थे इस चैनल के ऊपर तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम का चैनल है। और बेल बटन दबाना मत भूलना, देखो राइट साइड में बेल बटन दबाना होगा, इसको दबा देना। उससे क्या होगा, नए नए वीडियो मेरे आते रहते हैं हर एक दिन बीच, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। नए वीडियो पर सबसे पहला अधिकार किसका? आपका। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूं, परसों इसी समय पर एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार।